गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 में मीन मीडियन मोड को देखेंगे और उसको समझेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में माध्य, माध्यक और बहुलक के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में देखते हैं। ठीक है, हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा जी, वो CI दिया रहेगा यानी क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख लेते हैं 2, 4, 5, 3, 6, है ना। सॉरी, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1, है ना। इस प्रकार हमारा क्या दिया है, ये फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालने सीखेंगे, है ना। तो मीन के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, उसके बाद x निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका fx निकालना पड़ेगा, है ना। x और fx, है ना, किसके लिए निकालना पड़ेगा जी, मीन के लिए। आइए हम लोग निकालते हैं करके, ठीक है। तो मीन के लिए हम लोग x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। यानी ये दोनों के बीच के नंबर देखना है। तो 0 और 10 के बीच हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा जी, 5 आएगा। इसको हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, 0 + 10/2, यानी 0 और 10 कितना हो गया, 10 हो गया, 2 बराबर कितना निकला, 5, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख लेंगे कि जब भी कितना का डिफरेंस है, उस तरह भी हम लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो जितना का डिफरेंस रहेगा उतना हम लोग जोड़ते रहेंगे। 5 निकालें, फिर 10 जोड़ेंगे, कितना हो गया जी, 15, फिर 10 जोड़ेंगे तो 25, फिर 10 जोड़ेंगे तो 35, फिर 10 जोड़ेंगे तो 45, है ना। इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, 50 40 90 और आधा 45, है ना। हम लोग देखेंगे कि fx कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि f और x, है ना। f और x दोनों का मल्टीप्लाई क्या है जी, fx, है ना। तो 2 बचे 10, ठीक है। 15 चौका कितना हो गया जी, 5 हो गया। 25 बचे कितना हो गया जी, 125 हो गया। और 35 दिया कितना हो गया, 5 दिया 15 और 3 दिया 9 और 1 10, है ना। फिर 45 से कम 45, है ना। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, यानी f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, fx मिलती है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा fx है। सिग्मा मतलब जोड़ना है किसको, fx को, है ना। ये सबको जोड़ें तो 5 और 5 10 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का 5 हाथ में 1, 4 2 6, 6 12, ठीक है, और 1 13, और 1 हाथ में कितना गया, 14। फिर से देखेंगे 1 2, है ना, और 1 हाथ में कितना हो गया, 3। फिर से देखेंगे 5 10 15, ठीक है, 15 का 5, फिर 4 2 6, 6 6 12 और 1 13, और हाथ में कितना 14। यानी कितना बचा, 1 और 1 2 और 1 3, है ना। ये आपका क्या निकल गया, सिग्मा fx निकल गया। हम लोग क्या निकालेंगे, सिग्मा f। सिग्मा f मतलब, सिग्मा मतलब जोड़ना है किसको, f को, फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ना जी, है ना। 2 और 4 6, 6 और 5 आपका हो गया 11, 11 3 कितना हो गया, 14 और 1 15। फिर समझेंगे जी, 2 4 6, 6 5 11, 11 3 14 और 1 15, है ना। हम लोग क्या निकालेंगे जी, मीन, है ना। क्या निकालेंगे, मीन, है ना। तो मीन के बराबर फॉर्मूला होता है, इसको एक बार भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो मीन बराबर होता है क्या चीज, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, है ना। सिग्मा fx कितना निकला जी, 345, भागा कितना बचा यहाँ 15, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग काट सकते हैं, और काटने के बाद हम लोग देखेंगे कि कितना है। जैसे 15 दूना 30, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। 15 दिया 45, यानी ये आया आपका x बार, यानी मीन आया आपका 23, है ना। ये हम लोग का क्या था, मीन। मीन के लिए हम लोग क्या किए, पहले CI दिया हुआ था, f दिया हुआ था। x के लिए हम लोग क्या किए, ये दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिए, फिर ये दोनों को जोड़े 2 से भाग दिए, ठीक है। fx के लिए क्या किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते गए, है ना। ये दोनों यानी f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो fx निकलेगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। हम लोग आगे क्या निकालना है जी, मीडियन, है ना। मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए, CF चाहिए, है ना। तो यही हम लोग CF पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। CF के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला होता है, कैसे उसका तरीका है, ध्यान से हम लोग वीडियो में बने रहेंगे, देख लेंगे, है ना।
सीएफ में हम लोग को क्या करना है, स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग क्या है फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ 2 लिख लेंगे। अब क्रॉस जोड़ते जाएंगे, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 1 15। फिर देखेंगे जी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी सेम लिख लेंगे, उसके बाद क्रॉस जोड़ते जाएंगे, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15। यहाँ देखिए पूरा फ्रीक्वेंसी यानी पूरा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकला ये 15 और ये 15, यानी ये पूरा का सम और ये पूरा का सम इक्वल होना चाहिए, तभी आपका सही रहेगा, है ना। आइए हम लोग मीडियन देखते हैं, है ना। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वो हम लोग देखिए मीडियन के लिए चाहिए हमको क्या, है ना, 4 मीडियन, है ना। मीडियन के लिए मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यक। क्या बोलेंगे जी, माध्यक। माध्यक के लिए क्या क्या चाहिए, सबको पहले हमको चाहिए L, फिर n/2, फिर क्या चाहिए CF, फिर क्या चाहिए आपका F, फिर आपका क्या चाहिए H। ये सारा चीज रहेगा तब हमारा मीडियन निकलेगा, है ना। जैसा कि फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे L + n/2 - CF/F × H। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले n/2, n यानी कितना है जी, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी निकालें तो 15, है ना। तो यहाँ पे 15 जब यहाँ पे देखिएगा, जब आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पे देखिएगा कि जब आपका आ जाएगा विषम संख्या आ जाएगा तो +1 कीजिएगा, है ना। तो n + 1/2 कीजिएगा, या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे करेंगे, कितना हो गया 15/2, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 15 + 1/2 कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 15/2, तो 15/2 बराबर कितना आ गया 7.5 आ गया, है ना। 7.5, यानी हमको देखना है कि 7.5 किस में जाएगा, CF में देखना है ना। यानी सबसे पहले फिर से हम लोग देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं, है ना। n/2 यानी पहले 15/2 कर दिए, क्योंकि n कितना आया था जी 15/2 किए, तो यहाँ देखें कि 7.5 आया। अब बताइए यहाँ में 7.5 या उससे बड़ा कौन है, CF में 7.5 या बड़ा, तो देखिए 7.5 से ये छोटा है, 7.5 से बड़ा कौन है 11, यानी ये आपका हो गया क्या चीज मीडियन क्लास, है ना। ये आपका क्या हो गया, इसको हमने लाइन लिख सकते हैं क्योंकि आप लिखिएगा ना। तो ये आपका क्या हो गया CF, है, CF क्लास हो गया कौन 20 to 30, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7.5 है और उससे इतने का, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अब ये तो हमको निकल गया n/2। अब हम लोग देखेंगे CF क्या होता है, ये इसके लाइन में जस्ट ऊपर, है ना, इसके लाइन में जो मीडियम क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है जी CF। तो ये आपका हो गया CF, यानी जो मीडियम क्लास कैसे चुनेंगे हम लोग, यहाँ पे /2 करेंगे, देखिए कि इसके बराबर या तो इससे ज़्यादा कौन है, ये है, इसके बराबर तो है नहीं, ठीक है, यानी 7.5 से बराबर है नहीं, तो उससे ज़्यादा कौन है 11, है ना। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर में क्या है जी 6, ये आपका क्या हो गया CF। F फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ कितना है जी 5। H दोनों का डिफरेंस कितना है जी 20 और 30 में कितना डिफरेंस है 10 का, है ना। आपका L उसका लोअर लिमिट कितना है जी 20, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखिए मीडियन के लिए अब फॉर्मूला बैठाएंगे, मीडियन बराबर L कितना है निकाले दिए हम लोग 20, ठीक है, प्लस किए, क्या बोल रहा है n/2 - CF, n/2 कितना निकला है 7.5 माइनस CF कितना था जी आपका 6, है ना, बाय कितना है फ्रीक्वेंसी कितना है 5 × H कितना है 10, है ना। तो हम लोग देखेंगे मीडियन के लिए यहाँ पे 20 का 20 हो जाएगा जी, ठीक है। 7.5 में 6 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, है ना, बाय 5 × 10, है ना। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 5 2 10, है ना, तो 20 प्लस, ठीक है, 0.5 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 1, है ना। तो कितना हो गया 21, ये आपका क्या हो गया जी मीडियन। यानी हम लोग देखें कि मीडियन बराबर आपका क्या हो जा रहा है 21, है ना। आइए हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, मोड की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो मोड के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, 4 मोड, है ना। मोड के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग देखेंगे जी। सबसे पहले हमको चाहिए L, फिर क्या चाहिए F1, फिर चाहिए F0, फिर चाहिए F2, फिर चाहिए H, है ना। ये सारा चीज चाहिए। बताइए जी हमको सबसे पहले देखना है F1 के बारे में, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन दिख रहा है। तुम लोग साफ बोल सकते हैं सर सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है 5, तो ये हो गया आपका F1, क्या हो गया F1। अच्छा 1 के पहले क्या आता है जी 0, 1 के पहले क्या आता है 0, तो यहाँ पे 5 के पहले क्या आएगा 1 के पहले 0, यानी F0 कितना हो गया 4,
बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, 4 कैसे लिख दिए। हाँ, तो बड़ा फ्रीक्वेंसी कितना है जी 5, ये हो गया F1, तो इसका जस्ट पहले 0 होना चाहिए, F1 है तो F0 है ना, तो F0 कितना हो गया 4, F2 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा कितना है, तो यहाँ 5 के नीचे कितना है 3 है ना। फिर से हम लोग समझेंगे, जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा F1, उससे पीछे F0 और उसके बाद F2, ठीक है, इतना निकाल लिए। H बताइए जी, H दोनों बीच में कितना डिफरेंस है जी, कितना डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है ना। आइए हम लोग अपने बैठाते फॉर्मूला में, मोड बराबर हम लोग बैठा सकते हैं, क्या बैठाना है जी, सबसे पहले L, अच्छा L तुम लोग बातें नहीं किया है ना, तो L देखना है कि जिसका लोअर लिमिट कितना है जी 20 है ना। तो मोड बराबर हम लोग लिख सकते हैं, मोड बराबर लिख सकते हैं, सबसे पहले हमको L बैठाना है। L हमारा कितना था यहाँ पे जी 20 है ना, कितना था 20 है ना, तो 20 अब सर लोअर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट देखना है जी है ना, तो 20 का 20 हो गया प्लस है ना F1 माइनस F0, F1 कितना है 5 माइनस 4 है ना, 2F1 2 इंटू 5 माइनस 4 माइनस 3 है ना, हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बैठाएं, इंटू क्या है जी H कितना है 10, 20 का 20 हो गया जी, प्लस का प्लस, 5 में 4 तो 1, यहाँ 2 बचे 10 और यहाँ माइनस 7 हो गया, 5 माइनस 3 और माइनस 4, सॉरी माइनस 4 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 7 इंटू 10 है ना, 20 का 20 प्लस का प्लस 1/3 इंटू 10 है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना निकालेंगे ना, 20 का 20 है ना प्लस का प्लस, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 गुना 1 करेंगे तो कितना हो गया 10/3 यानी 20 प्लस इसको करेंगे तो 0.33 आएगा है ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं 20.33, ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार हम लोग सीखे मीन, मीडियन और मोड निकालने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे।